हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित भाषा संबंधित उपबंधों के बारे में। भाषा संबंधित उपबंध से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा संबंधी जो उपबंध हैं वो अलग अलग भाग और अलग अलग अनुच्छेदों से लिए गए हैं। यानी कि संविधान में इनका जो वर्णन किया गया है वो अलग अलग भाग में किया गया है और अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय संविधान में भाषा संबंधित उपबंध। उपबंधों का एक संक्षिप्त हम परिचय ले लेंगे कि कहां-कहां पर किन-किन भाग और किन-किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधित उपबंध के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका एक संक्षिप्त परिचय। भाषा संबंधित उपबंध में भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 3 और 29 और 30 में, भाग 5 का अनुच्छेद 120, भाग 6 का अनुच्छेद 210, भाग 17 का अनुच्छेद 343 से 351, भाग 22 का अनुच्छेद 394 तथा 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। इन सभी भागों के अनुच्छेदों में भाषा संबंधित सभी उपबंध का विस्तृत वर्णन किया गया है। भाषा संबंधित उपबंध को और इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को यहाँ पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप सभी को यह हमेशा के लिए स्मरण हो जाए। सबसे पहले देखते हैं भाग 3 अनुच्छेद 29 से 30 में भाषा संबंधित उपबंध क्या है। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपियां, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि पर आश्रित किसी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य ऐसी संस्थाओं में विभेद नहीं करेगी। 7वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 350 का यह आदेश देता है कि हर राज्य का स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो उनसे संबंधित मामलों की जांच कर रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्टें राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जा सकती हैं या संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जा सकती हैं। भाग 5 अनुच्छेद 120 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की अधिकृत भाषा का उपबंध है। संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन की प्रस्तुतीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा। प्रादेशिक भाषाओं की कार्यवाहियों का अंतरण हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य होगा। भाग 6 अनुच्छेद 210 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल के लिए समान रूप भाषाई उपबंध है। विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में होगा। पीठासीन अधिकारी मातृभाषा की अनुज्ञा सदस्यों को दे सकता है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसके अधीन राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया है। अनुच्छेद 344 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगा जो भाषा संबंधी मामलों पर भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति, लोक सेवा संबंधों और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 344 में संसद के दोनों सदनों की 30 सदस्यों वाली एक समिति का गठन होगा। यह आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। अनुच्छेद 345 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राजभाषा के तथा सरकारी स्तर पर राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा के प्रश्न के निपटारे का प्रयास करता है, परंतु राज्य और संघों के बीच प्राधिकृत भाषा में पत्र व्यवहार होगा। अनुच्छेद 346
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों को छूट होगी कि वे अपने बीच पत्राचार के लिए हिंदी के प्रयोग के बारे में सहमत हो जाएं। अनुच्छेद 347 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग मांग करे व राष्ट्रपति का समाधान हो जाए तो प्रयुक्त भाषा को राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में सरकारी मान्यता दी जा सकेगी। अनुच्छेद 348 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। संघ तथा राज्य के स्तरों पर सभी विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ केवल अंग्रेजी में होंगे। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रयुक्त भाषा को प्राधिकृत कर सकेगा। अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में दिए जाएंगे। 1963 राजभाषा अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के अधीन प्रकाशित अधिनियम का हिंदी अनुवाद प्रमाणिक माना जाएगा। वो विधेयक या संशोधन का हिंदी अनुवाद अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 349 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 349 के तहत भाषा संबंधी किसी विधेयक या संशोधन की अनुमति तभी दी जाएगी जब इस समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति विचार कर लें। प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 343 के अधीन संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया। अनुच्छेद 350 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि अपनी शिकायतों का अभ्यावेदन यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा में दे सकें। अनुच्छेद 351 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करें व विकास करें। अनुच्छेद 351 का उल्लंघन न होगा यदि 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। भाग 22 अनुच्छेद 394 क तथा 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अधीन 56वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 394 में हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ का उपबंध है। इसके बाद संविधान का हिंदी पाठ प्रकाशित कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अधीन 8वीं अनुसूची में भारत की 18 भाषाएं शामिल हैं जो कि वर्तमान में संशोधित हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और हुई आदि जो है भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हम अन्य वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो विभिन्न सब्जेक्ट से या विषय से संबंधित होंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। अगर आप स्लाइड्स के माध्यम से ही पढ़ना चाहते हैं तो भी आप जो है कमेंट्स करिएगा यस में, और अगर आप बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स करिएगा बोर्ड यस। तो दोस्तों जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।